बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक ईमानदार और 30 चोर रहते थे। गांव ज्यादा बड़ा नहीं था। पूरे गांव में मुश्किल से 500 से 600 घर होंगे। इन 30 चोरों से अपनी कोई भी जिम्मेदारी निभाई नहीं जाती थी। ये हमेशा आपस में ही लड़ते रहते थे। ये देखकर इनमें एक ईमानदार आदमी इनको समझाता रहता था कि आप लोग ये चोरी का रास्ता छोड़कर मेहनत से अपनी कमाई किया करो। पर इन सबकी समझ में कुछ नहीं आता था। ये सब उस पर उसके समझाने के बाद बहुत मजाक उड़ाते थे। कहते थे इसकी ईमानदारी ने इसे दिया ही क्या है। ये पैसे पैसे के लिए मोहताज है। ये हमें क्या समझाएगा। धीरे धीरे उन सबने मिलकर उसके घर और खेती पर भी कब्जा कर लिया था। और उसे समझाते रहते थे कि जब भी तुम्हें अपनी जमीन चाहिए होगी हम तुमको लौटा देंगे। वो भी अपने काम में लग गया और गांव से बाहर चला गया। कुछ सालों बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसकी जमीन पर घर बन चुका है और उसके घर को तोड़कर चोरों ने अपने घर में मिला लिया था। ये देखकर उस ईमानदार आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो उनसे पूछने गया कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो वो सारे चोर उसे समझाने लगे कि ये खेती और घर तो हमारा ही था। तुम यहाँ रहते ही नहीं थे तो तुम्हारा कैसे हुआ। जमीन और घर उसका ही होता है जो वहाँ रहता है। ये सुनकर ईमानदार समझ गया कि ये लोग उसकी जमीन और घर हड़पना चाहते हैं। ईमानदार आदमी ने तरकीब लगाई कि अब इनसे कैसे सबक सिखाया जाए। उसने कुछ ईमानदार लोगों से संपर्क किया और उनके बारे में बताया। पता चला कि ये लोग सबके साथ ही ऐसा करते थे और पूरा गांव इनसे परेशान है। तब सब ईमानदारों ने उनको पकड़वाने का निर्णय लिया। उधर उन चोरों ने भी सोचा कि अगर ये अपने आप ही हमें सब कुछ लिखकर दे दे तो हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। 30 चोरों ने उस ईमानदार को खाने पर बुलाया और उसकी खूब खातिर की। जब ईमानदार आदमी चलने लगा तो उन्हें चंदा देने के नाम पर कुछ पर्चियां काट दी और उसके हस्ताक्षर ले लिए। ईमानदार ने भी जाते जाते खुश होकर उन्हें एक किले के बारे में बताया और कहा कि एक किले के अंदर बहुत सारा सोना रखा है। चोर ये बात सुनकर खुश हो गए और अब तो उन्हें उसकी जमीन और खेत भी मिल गए थे। उस दिन उन सबने बहुत जश्न बनाया और उस किले में चोरी करने का प्लान भी तैयार किया। एक रात वो सारे चोर किले की लाइट बंद देखकर किले में खुद गए और वहां से सोने चांदी के जेवरात लेकर भाग निकले। थोड़ी दूर जाने पर सबने सोने चांदी के सामान को वापस में बांटने का सोचा और एक खेत में जाकर जमा हो गए। जैसे ही वो सब वहां जमा हुए तो चारों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेर लिया और सबको पकड़ लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने ईमानदार को फोन करके बताया कि सर हमें सबको पकड़ लिया है। ईमानदार एक बहुत बड़ा अफसर बन चुका था और बहुत बड़ा घर शहर में बना चुका था। ईमानदार आदमी जानता था इन सबको अलग अलग पकड़वाकर वो कभी भी इनसे जीत नहीं पाएगा। इसलिए उसने किले की झूठी कहानी उन्हें सुनाई थी ताकि वो सबको पकड़वा सके।